नमस्कार सुजाति बंधु। जैसा कि आपने इस वीडियो का हेडलाइन देखा, फ्रंट देखा आपने कि इसमें राजनीति के बारे में है और बिहार के बारे में है, क्योंकि अगले कुछ महीनों के बाद नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसकी सरगर्मियाँ स्थानीय स्तर पर, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी शुरू हो चुका है। जातीय जनगणना का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, उसका एक कारण बिहार का चुनाव भी था। और अपने समाज की क्या स्थिति बिहार में है, आप में से बहुतों को पता है या बहुतों को नहीं पता है। तो बिहार में राजनीतिक स्थिति के बारे में मैं पिछले कुछ महीनों से डिटेल आप लोग को शेयर करता रहा हूँ। इसी क्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर एक राज्य में अपनी क्या राजनीतिक सहभागिता है, हमारा क्या योगदान है, वह भी मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मुझे पिछले कुछ वर्षों के आप सभी के संपर्क से अनुभव हुआ है, हम लोग इन सभी चीज़ों में काफ़ी निराशावादी हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कुछ लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चाहते सब हैं कि हमारी उपस्थिति राजनीति में हो, लेकिन अपनी सहभागिता दिखाने में डरते हैं या मुँह चुराते हैं। कारण जो भी हो, एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें अपनी स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इन सभी को समझते हुए मैंने व्हाट्सएप चैनल पर विभिन्न विषयों पे अपने समाज के हर पहलुओं को टच करते हुए कुछ वीडियोस, कुछ सर्वेक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। आप लोग उसको ज़रूर देखिए, ऐसे सहभागिता दिखाइए और इंटरेस्ट लीजिए। ये सब आप सभी को पता है कि अपने समाज की जो स्थिति है देश भर में अन्य समाज की तुलना में संभवतः अतिशयोक्ति मैं नहीं कहूँगा, सच है, फैक्ट है, सबसे बदतर स्थिति है। कहीं किसी को कुछ स्पष्ट पता नहीं है, हर व्यक्ति समाज से रिलेटेड कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज होने के कारण वो समाज से कटता चला जा रहा है, अपनी पहचान नहीं है और भी बहुत कुछ है। तो इस संबंध इन सभी चीज़ों पे, इन सभी विषयों पे लगातार आप लोग के सहयोग से ही कुछ कुछ डाल रहा हूँ। आप उसे ज़रूर देखिए। आप अपने विचार मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। समाज आपका बहुत एहसान मानेगा। आने वाली पीढ़ी सदैव ऋणी रहेगी। आइए, तो जैसा कि बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाला है और सभी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अपने समाज की क्या स्थिति है, क्या जनसंख्या है और हमारा क्या योगदान है और क्या हमारी सहभागिता है। बिहार के 38 ज़िले में अगर एवरेज मान लिया जाए, प्रत्येक ज़िले में 50,000 एवरेज मान लेते हैं, तो 19 लाख हमारी जनसंख्या होनी चाहिए। 2023-24 में जो जातीय जनगणना हुआ है, वहीं के लोग कहते हैं कि वह सही जनगणना नहीं है। जो भी हो, हमने एक रफ आटा chaursiaworldtoday.com के बिहार के पेज पर डाला है, उसे भी आप खोल के देखिए। उसमें अगर आपको कुछ डिफरेंस दिखता है, आप मेरे नंबर पर शेयर कर सकते हैं, हम उसको करेक्ट करेंगे। और हम चाहते हैं वो डाटा भी परफेक्ट होना चाहिए। अब बिहार में 243 विधानसभा अपनी उपस्थिति एकमात्र एक डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी हैं, अन्य सभी जगह जीरो है। पिछले विधानसभा चुनाव में खगड़िया से अपने समाज के एकमात्र विधानसभा उम्मीदवार थे, वो भी कुछ ही वोट से, 900 प्लस वोट से हार गए वो। अगर हमने पिछले 4 वर्षों में कुछ नहीं सीखा, अगर हम आगे तैयारी नहीं किए, तो अभी जो एकमात्र सीट है कहीं वो भी ना खो बैठे। मैं चाहता हूँ और समाज भी चाहता है कि अब हमारी संख्या बढ़े। मैं विभिन्न सोशल मीडिया के द्वारा, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के द्वारा समाज तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, घर घर पहुँचाने की बातें कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर घर ये बात पहुँचे, हम लोग कुछ राजनीतिक चेतना आए। बिहार में एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे चला रहे हैं हाजीपुर के श्री राजेश चौरसिया।
और श्री रवि चौरसिया जी, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफ़ी सक्रियता से समाज में चेतना लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी को धन्यवाद। अब यदि मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, नहीं तो आप देख लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल में सभी का लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो भी कीजिए, क्योंकि उसी लिंक को मैं मैसेज के द्वारा आपको बस भेजा है। उसको कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है, पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। तो इसके पहले हमने 2 ज़िले के बारे में कुछ विश्लेषण दिया था, लेकिन स्थानीय स्तर पे उस ज़िले के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई फीडबैक नहीं आया। अभी शर्म की बात है कि गर्व की बात है, समझ में नहीं आ रहा है। 2 ज़िले थे, अररिया और अरवल। मैं अल्फ़ाबेटिकली लेके चल रहा हूँ। तो अभी हम औरंगाबाद के बारे में बात करेंगे। औरंगाबाद ज़िला बिहार का एक महत्वपूर्ण ज़िला है, जो पटना से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। यह पहले गया ज़िले में आता था और 1973 में इसको अलग ज़िला बनाया गया। ये नक्सलाइट बेल्ट था और यहाँ काफ़ी गर्मी होती है। औरंगाबाद ज़िला 2 नदियों के बीच में है, सोन नदी और पुनपुन नदी। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 25 लाख है। इस 6 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2100 गांव है और 200 ग्राम पंचायत है, और अधिकतर पॉपुलेशन गांव में ही रहती है। छोटा सा डेवलपिंग एरिया है, तो अधिकतर लोग माइग्रेट करके बाहर ही रहते हैं। और अपने समाज के वहाँ 12 गांव हैं, जहाँ अपनी संख्या बहुत अधिक है। और विभिन्न स्रोतों से पता चला कि पिछले बार अपने समाज के संजीव कुमार जी उम्मीदवार थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, उन्हें कुछ वोट भी मिले, लेकिन उस लायक नहीं थे जैसा कि होना चाहिए। लेकिन यदि वे संगठित हों तो निर्णायक तरीके से किंग मेकर बन सकते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में अपने समाज की संख्या जरूर है। हर गांव में कुछ कुछ अच्छी संख्या है। और औरंगाबाद ज़िले में जातीय विश्लेषण जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग 15 से 20% राजपूत और भूमिहार हैं, क्योंकि बिहार में चाहे देश के किसी भी कोने में जातीय व्यवस्था और जाति पे पहचान ही बनती है, और चुनाव भी जाति के आधार पर ही है। इनको जानना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपकी जाति की संख्या अधिक है वहीं आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी इसके उदाहरण है, दीघा से, जहाँ अपनी संख्या कम है तभी वो विजयी हैं। तो आपकी राजनीति में सफलता के लिए आपकी अपनी क्वालिटी, आपका योगदान और आप में क्या विशेष योग्यता है उस पर भी निर्भर करता है। आपका सामाजिक संपर्क क्या है, जनाधार क्या है, यह अपने कामों से सामने आता है। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर राजपूत भूमिहार की संख्या 15 से 20% है, यादव 12 से 14% है, दलित 18 से 20% है, मुस्लिम 10 से 12% है, और कुशवाहा कोयरी जिसे कहते हैं 8 से 10%। और हमारी संख्या क्या है, इससे कोई विशेष डाटा तो उपलब्ध नहीं है, ना हम लोग ये कर पाए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ कि वहाँ के स्थानीय जो बंधु हैं, जो इसे जानते हैं, कृपया उस डाटा को इकट्ठा करें। ये एक बहाना भी है, मौका भी है, जो भविष्य में आपको संगठित करने के लिए और अपने इच्छित लक्ष्य के लिए बहुत सहयोग मिलेगा। तब भी अंदाज से हमारा प्रतिशत 3 से 5% है। ये इसे भी कम न समझा जाए। कम प्रतिशत होने के बावजूद भी आप अगर संगठित हों तो आप किंग मेकर बन सकते हैं। तो अभी कुछ समय है, अभी आपको 3-4 महीने समय है, और ये समय काफ़ी होता है अपने आप को इकट्ठा करके, एकता करके, अपने छोटे मोटे भेदभाव को भूल करके अपनी शक्ति को पहचानें, इकट्ठा हों और एक लक्ष्य पर काम करें, अपनी पहचान बताएं। नहीं तो आपका अस्तित्व ही खतरे में होने वाला है। आपका कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। औरंगाबाद ज़िले में अपने समाज के शिक्षित वर्ग पर जो किसान थे, अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अब नई पीढ़ी देश विदेश में फैली हुई है, विदेशों में फैले हुए हैं, उच्च पदों पर पदासीन हैं। लेकिन आपकी जो उपलब्धि होनी चाहिए थी, जब तक राजनीति में सहभागिता नहीं होगा
तब तक आप अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और सभी जगह ऐसा ही होता चला आ रहा है। तो हल्का समय दीजिए। अभी आपका 3-4 महीने समय है। अब यदि आप आधे घंटे ही समय देंगे अपने समाज के बीच में, औरंगाबाद ज़िले के प्रत्येक स्वजाति बंधु को मेरा ये वीडियो पहुंचाइए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि अपने कमेंट डालें, रिमार्क डालें, मुझसे संपर्क करें, बातचीत करें। और जो आपके राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो युवा हैं, किसी उम्र के हैं, अनुभवी हैं, उनको सामने लाइए, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप भी चुनाव में 6 विधानसभा क्षेत्र में से जो अनारक्षित क्षेत्र है उनमें चुनाव जरूर लड़िए आप किसी पार्टी से। और वैसे अभी जल्दी ही जिलों का मैं विश्लेषण दूंगा। धीरे धीरे प्रत्येक ज़िले से अपने समाज के जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उन सबका डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। आप उसमें संपर्क स्थापित कीजिए, डिस्कशन कीजिए, संवाद कीजिए और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएट कीजिए। इसके पहले भी कुछ वीडियोस फ्लोट हो चुके हैं व्यक्तिगत स्तर पे, जैसे खगड़िया से श्री श्यामा प्रसाद चौरसिया जी, गया से त्रिपुरारी जी। तो आपस में संपर्क करके एक दूसरे का ताकत बनिए। दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। और अगर बिहार में आपको सफलता मिल गई तो आपके द्वारा प्रोत्साहित होकर के अन्य राज्यों में भी अपने समाज के लोग ऐसा ही करेंगे। और ये सारा भारत जानता है कि किसी भी क्रांति में, किसी भी कदम पर बिहार सबसे आगे रहता है। और कहते एक बिहारी 100 पे भारी। तो छोड़िए इन बातों को, आप कुछ कर दिखाइए। आप उस राज्य के रहने वाले हैं जो अखंड भारत का सम्राट था। आपके पूर्वज बिहार की शान थे। और अपने आप को पहचानिए। अपने को पहचानने के लिए यदि आप में जरा भी डाउट है, आप हमारे पुराने सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। आपके विचारों में बहुत ही चेंज आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा। तो औरंगाबाद के लिए आज इतना ही। अब चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, औरंगाबाद के बारे में विशेष विश्लेषण हम चाहते हैं स्थानीय स्तर पर कुछ व्यक्तियों से संपर्क करके ब्लॉक वाइज प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का एग्जैक्ट विश्लेषण हम आपको दें, ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ और हमें कुछ सफलता मिले। आप सबका योगदान अनिवार्य है। आइए जुड़े, बढ़ें। समय बहुत कम है और सफलता मिलनी है। आप अपना समय 10 मिनट समय दे दीजिए और अपने कॉन्टैक्ट के प्रत्येक स्वजाति बंधु को मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। अगले वीडियो में हम बांका के बारे में डिस्कशन करेंगे। बांका जिला भी बिहार का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। उस संबंध में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई वहाँ के व्यक्ति हैं, उनसे हमें संपर्क कराइए। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो वीडियो भी काफ़ी सूचनाओं से भरा हुआ हो। नमस्कार, धन्यवाद।